अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम फ्रॉम थल। इस टाइम मैं थल में हूँ और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर कुमराट का फासला है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि रात को लेट बहुत हो गया था। तो यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने फिर जो है ना मुझे दावत दी कि आप हमारे घर ठहरें। तो उनका बड़ा ही खूबसूरत सा घर है, आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे व्यू भी बहुत कमाल है। ये आप व्यू देखें यहाँ से। ये घर है जहाँ पे मैं ठहरा था। ये दो भाई हैं जिन्होंने दावत दी थी मुझे अपने घर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे ये बताएं, ये किसकी शादी हुई है यहाँ पे? ये हमारा छोटा एक भाई था, उसका शादी हुआ है। छोटे भाई की शादी हुई थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ गुजर बसर कैसे करते हैं आप? यहाँ के लोग सारे जिम्मेदार हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बांध गोभी लगाई हुई है, आगे जवार लगी है जी। अच्छा अच्छा सही। काश्तकारी यहीं पे करते हैं और यहीं से अपना घर बार चलाते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में तो यहाँ बर्फ होती है ना? सर्दियों में तकरीबन 6 महीने हम फिर वैसे बैठे रहते हैं। बैठे रहते हो जी। अच्छा। बर्फ ज्यादा पड़ती है, काम शाम नहीं चलता। अभी जो 6 महीने कमाते हो वो फिर सर्दियों में खाते हो? सर्दियों में खाते हैं। अच्छा अच्छा यार, बड़ी मुश्किल जिंदगी है आपकी, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि आप सब लोग जो है ना यहाँ पे खुश हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बाजार पे घुमाए आपके साथ? नहीं, चले जाऊँगा, कोई मसला नहीं। कल जिधर से आया उसी रास्ते से जाओ। हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत ही अच्छे लोग थे। रात को उन्होंने अच्छी मेहमान नवाजी की मेरी, और नींद भी बड़ी सुकून की आई यहाँ पे। मैं अब नीचे जा रहा हूँ बाज़ार की तरफ, और वहाँ से मैं कुमराट जाऊँगा। ये देखिए जी, वो नीचे मैंने जाना है। ये इस टाइम मैं पहाड़ के ऊपर हूँ। नीचे बाजार जाना हो तो इतना चल के ये जाते हैं। इनकी हिम्मत है, हमारे बस की बात नहीं है। इनके घर हैं, गायें वगैरह भी रखी हुई है। पहाड़ों के ऊपर ऐसे इनकी आबादी होती है। ये मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम। नीचे जाने का रास्ता तरफ से रोड बाजार से। अच्छा, ये ट्रैक्टर के पास से जाना? हाँ सही है। ये मेरा पास आएगा, ये रोटी मोटी खाएगा, नाश्ता करेगा। गरीबी है, ये मक्खन का रोटी है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। ये आप देख सकते हैं कि वो मेरे लिए तो अनजान था, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रहा। कैसे मेहमान नवाज लोग हैं ये। सुबह सुबह का व्यू दिखा रहा हूँ आपको गाँव का अंदर से। अक्सर आप लोग बाहर से होके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इत्तफाकन ही मुझे इनकी विलेज लाइफ देखनी नसीब हो गई। यहाँ बाहर से मैं देखता था, लेकिन आज इनका अंदर से भी गाँव देख लिया। वो वाली जगह देख रहे, वहाँ से मैं नीचे उतरूँ। ये जी बाजार आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट होंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। किधर जा रहे हैं? कुमराट जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुड हो गया। ये माशाल्लाह से मस्जिद देखें कितनी कदीम लग रही है। सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ। ले जी, अभी आहिस्ता आहिस्ता दुकानें खुल रही हैं। इन वादियों को देखते हुए, रास्ते में खूबसूरती को एंजॉय करते हुए, जब आप बाइक चलाते हैं या ड्राइव करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ख़राब रास्ता भी, पत्थर ही पत्थर है। आगे पता नहीं क्या होगा। पत्थरों के ऊपर से जब गुजरना होता है ना, यकीन करें पूरा जिस्म हिल जाता है। थल के बाद सारा रास्ता आपको जो है ना ऑफ रोड मिलेगा। बहुत ही अजीब हालात है। ये तो बहुत ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसे रोड पे 15-20 मिनट भी बाइक चलाते हैं ना, तो आप थक जाते हैं कि आपके हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या सीन हो गया है। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ ये लोकल कहाँ से जाता है, फिर मैं निकलूँगा, कपड़े ना ख़राब हो जाए मेरे।
ठीक है। इस समय आप देखें कितने ज़बरदस्त होटल बने हुए हैं। कुमराट व्यू रिजॉर्ट, ये देखिए कितनी बड़ी जगह पे बना हुआ है। काफ़ी होटल्स आपको रास्ते में मिल जाते हैं। वो देखें आप सामने हट देख रहे हैं, छोटे छोटे ये रूम्स बनाए हुए हैं रहने के लिए। वेलकम टू कुमराट वैली। इस टाइम हम कुमराट वैली में पहुंच चुके हैं और ये खुला मैदान देखें और सामने बर्फीले पहाड़ और लंबे लंबे दरख्त, क्या नज़ारा पेश करें देखिए ज़रा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? आग जलाने लगे? उसके लिए गर्म पानी के लिए? गर्म पानी के लिए। अच्छा, यानी कि यहाँ से ये गर्म होगा तो इधर से निकलेगा? इधर से निकलेगा। आप यहीं पे कुमराट में रहता है? हाँ जी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई गीजर वगैरह तो होता नहीं है, ना ही इनकी कोई गैस की पाइपलाइन है, तो यहीं पे जो है ना इन्होंने सिस्टम किया हुआ है गर्म पानी का। ये किसको जलाया है? ये बस एक किस्म का दरख्त है। हाँ। वो उसमें पेट्रोल की तरह चीज है ना। हाँ सही वो है। लकड़ी की तरह वो लग जाती है इजीली लकड़ी की आग वो ना इसको। बीच भी करते हैं। हाँ। ये जंगल उससे ज्यादा होता है। सही है, सही। उसका लकड़ी जो है उसमें भी पेट्रोल है। अच्छा अच्छा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ दिखाओ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। देख तेल की तरह चीज। हाँ ये तो खुशबू उसका पेट्रोल का बदबू है। पेट्रोल खास लकड़ी है, जंगल में दरख्त है। वो अच्छा अच्छा, जलाने के लिए। तो ये गीली गीली भी है ना? हाँ, इस पेट्रोल की तरह। पेट्रोल की तरह इसको आग लगता है जल्दी? हम ज्यादा ये भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, लकड़ी के साथ इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त। जब आग लगाते हैं उसके लगाते हैं। हाँ बड़ी बात। बस अल्लाह ने हर चीज इंसान के फायदे के लिए। हाँ जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। देखो हम लकड़ी के साथ वो ज्यादा एकदम से लग गई है। हाँ, हालांकि गीली भी है। गीले है। हाँ ये देखिए जी, देख बुझेगा नहीं। पुराने जमाने में ये लोग नहीं, गैस बिजली का कोई सिस्टम नहीं था ना। सही है। उससे अपने वक्त गुजारते थे, इस तरह आग लगाते थे। हाँ एक दूसरा खाना खाते या जो कुछ करते पुराने जमाने में। बिजली नहीं थे। सही है, सही। सादा जमाना था, ये ज्यादा वो इस्तेमाल करते। अच्छा अच्छा जी, रास्ते में भूख लग गई थी, एक जगह पे रुका, ड्रोन के शॉट्स लिए, तो ये अब मैं नाश्ता करने लगा हूँ। यहाँ से आप आते हैं आबशार को देखने के लिए, ठीक है, ये सीधा रोड जा रहा है। ये देखें होटल बना हुआ है, हट बने हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं 109, 108, इस किस्म का सारा सिस्टम है। वो देखें सामने भी है। देखें जी 2 बेड हैं, ये देखें खिड़की यहाँ पे भी है, एक साइड पे भी है। सही है, बेहतरीन है भैया। अब इसका रेंट कितना? सोफा भी पड़ा हुआ है जी। सीजन में कितना रेंट लेते हो उसका? तो सर ज्यादा है, तकरीबन 8-9 हजार है उसके। अच्छा अच्छा, सही है। गर्मी के मौसम रश में सही है। अभी तो कोई नहीं, बस मेहमान बस जो आता है मुनासिब जितना हो दे देता है। 2-3 हजार 4 हजार रुपए लेते हैं। सही है, सही। ले जी, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इजाजत दे, मैं आगे जा रहा हूँ। आबशार नजदीक है। नजदीक है, बस सही है। तकरीबन 10-12 मिनट का रास्ता है मोटरसाइकिल। ले जी, चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं आबशार की तरफ। बहुत ही खुला मैदान है, देखें। ये मैं रास्ते में अभी रुका हूँ, तो अब ये देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत से टेंट वगैरह लगे हुए हैं। दरिया के साथ साथ सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ। वादी कुमराट फितरत से मोहब्बत करने वालों और सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक पनाहगाह है। वादी कुमराट कुदरत का शाहकार और पाकिस्तान की खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है।
यहाँ से कुमराट जंगल शुरू हो जाता है। आबशार तक पहुँचने के लिए हमें इस जंगल को अबूर करना पड़ता है। नहीं, ये देखिए मेरे राइट साइड पे सारे वाइट पत्थर हैं, दूर दूर तक आपको पत्थर ही नजर आएंगे। ये सामने होटल है ना, हाँ, उसी में सामान रख दो, इसके पीछे आबशार है। अच्छा।